नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका हिस्ट्री का 7 चैप्टर है ब्रिटिश काल में शिक्षा, इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को कहीं स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप स्किप करते हैं तो आपको प्रश्न जो भी प्रश्न है अगर आपको छूट जाता है तो समझने में फिर आपको बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक्सप्लेन वीडियो का लिंक दिया हुआ है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लिंक दिया हुआ है। तो दोनों वीडियो को आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिएगा और खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने के कारण से अगर आप देखते हैं तो क्या होगा कि आप वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, याद करने की कोशिश कीजिएगा और याद करने के बाद क्या होगा कि आप अपने परीक्षा में उस क्वेश्चन को टिक मार सकते हैं, ठीक है, जो आपको पूछा जाएगा। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सो समझिएगा। कहा जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कि जो रिक्त स्थान है उसे हमें भरना है, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। कहा जाता है विलियम जॉन्स एक जज एवं भाषाविद भी थे। कहा जाता है कि जो विलियम जॉन थे, अगर आप एक्सप्लेन का वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर से आपको रिक्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि एक्सप्लेन जो मैंने वहाँ किया है वहाँ आपको जो सो पूरा तरह से बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो वहाँ मैंने सभी बातों पर चर्चा किया है, लेकिन यहाँ वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादा यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। कहा जाता है विलियम जॉन ने एक जज एवं भाषाविद भी थे, ठीक है। अब अगला हमारा खा नंबर का है। कहा जाता है लॉर्ड मकेले फिलिंग द ब्लैंक शिक्षा के पक्षधर थे, यानी कि लॉर्ड मकेले जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि हाँ, इंडिया में जो सो, क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिश का ही राज था 1947 के पहले, तो इन लोगों को कहना था कि अंग्रेजी भाषा ही जो सो शिक्षा में क्या कर दिया जाए, पूरा तरह से इन पर थोप दिया जाए। तो अभी भी आप देखते होंगे कि हमारे देश में जो इंग्लिश आया है वो ब्रिटिश लोग ही इंग्लिश यहाँ लाए, ठीक है। अब अगला कहा जाता है एशियाटिक और सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक और सोसाइटिक बंगाल की स्थापना जो सो मिलियन जोन्स ने किया था, ठीक है। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भराएगा आपको ध्यान में रखते जाना है, ठीक है। अब अगला कहा जाता है वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। क्या चीज़? वुड डिस्पैच जो सो 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। अब अगला कहा जाता है शांति निकेतन की स्थापना, जो शांति निकेतन हमारा पूरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसका स्थापना जो सो गुरु खीरनाथ जो सो टैगोर ने किया था। कौन? गुरु खीरनाथ टैगोर ने, ठीक है। अब अगला कहा जाता है ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई ब्रेल लिपि के माध्यम से होता है। जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जो लोग अंधे होते हैं, उन्हें जो सो क्या किया जाता है, हाथ से, मतलब वो पकड़ लेते हैं कि ये कैसे इन्हें पढ़ा जाता है, हाथ से कुछ होता है जो कि आपको दिख रहा है, समझ चुके होंगे आप। तो ब्रेल लिपि के माध्यम से वो क्या करते हैं, वो लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं, इससे हैवी प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर से यह अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो सो 2 से 3 नंबर ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और हमें कहा जा रहा है कि इन प्रश्नों का उत्तर जो सो संक्षेप में दीजिए, यानी कि छोटे छोटे प्रश्न है तो उनके छोटे छोटे आंसर भी हमें देना है, ठीक है। और देखिए, आप हमारा वीडियो अगर सभी वीडियो अगर हमारा देखते हैं तो आप देखते होंगे कि हमारे वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा है और आपका जो प्रश्न है वो उसका आंसर भी जो सो मैं छोटा छोटा देने का प्रयास करता हूँ। किसी और टीचर का वीडियो देखते हैं तो क्या होगा कि वहाँ आपका जो सो वीडियो तो मिलेगा, लेकिन जो सो छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर वो जो सो बड़े बड़े दे देते हैं और इस तरह से आपको याद करने में परेशानी होता है। तो खास करके आप हमारा अगर सभी वीडियो देखना चाहते हैं हमारा प्लेलिस्ट का, तो आपको अब हमारा प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, हमारा चैनल का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट एक बार जाके हमारा चेक कीजिए। वहाँ से आप जो सो क्या कर सकते हैं कि सभी वीडियो को आप हमारा देखेंगे, वहाँ से आपको छोटे छोटे आंसर मिलेगा सभी क्वेश्चन का और आपको याद करने में क्या होगा, ईजी होगा, ठीक है। और किसी और यूट्यूबर का देखते हैं तो क्या होगा कि वहाँ जो सो लोग बड़े बड़े आंसर देते हैं। तो आप एक बार क्या कीजिए, हमारा प्लेलिस्ट जरूर देखिए। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम, ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का।
फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है। फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है। फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है। और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए आपने आप प्लेलिस्ट देख लिया होगा। अब हम देखते हैं आगे, देखिए क्या कहा जाता है, क्वेश्चन को समझिएगा। दूसरा नंबर का नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है विलियम जॉन्स व कोल्ड ब्रुक भारत के प्राचीन ग्रंथ के अध्यक्ष पर जोर क्यों देते थे। कहते हुए भारतीय इतिहास और दार्शनिक कानून और संस्कृति के बारे में गहरी समझ हासिल करना चाहते थे। इसी कारण से वो लोग क्या करते थे कि जो हमारा मतलब ग्रंथ है उन्हें जो सो उन पर ज़्यादा करके वो ध्यान देने का प्रयास करते थे, ठीक है, इस कारण से। अब अगला हमारा दूसरा नंबर का इसी का क्वेश्चन है, कहा जाता है कंपनी अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बारे में ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहित क्यों देना चाहते थे। कहने का अर्थ होता है कि जो पश्चिमी ज्ञान है, जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, उन्होंने जो सो हमारे जो सांस्कृतिक है और हमारे जो ज्ञान है, हमारे ग्रंथ की ज्ञान है, जैसे कि महाभारत रामायण गीता, ये सब जो हमारा है उन पर ज़्यादा ये लोग ध्यान देते थे। तो क्यों, तो समझिएगा, कहा जाता है वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाए और सांस्कृतिक व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ने के लिए संस्था स्थापित किया जाए। और कहा जाता है कि इन सबों के लिए जो मतलब भारत के जो ग्रंथ है उनके लिए पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए उनके लिए हमें कॉलेज स्कूल का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि हमारे ग्रंथ में क्या है कि हमें हर चीज़ ज़िंदगी जीने से लेकर मरने तक की बात उसमें बताया गया है। हमारे जो महाभारत है रामायण है इस सब में अच्छे बातें बताया गया है, ठीक है। तो अगर आप अब जो सो देखना चाहते हैं महाभारत रामायण तो आप देख लीजिए। तो उनको ज्ञान अगर आपको अर्जित करना है तो वहाँ से देखेंगे तो अच्छा होगा, उनका ज्ञान रखना चाहिए अपने आप में, ठीक है। अब अगला है इसी का दूसरा नंबर का नंबर का, कहा जाता है बूट के नीति पत्र में क्या प्रावधान थे। कहा जाता है उत्तर में बूट के नीति पत्र में भारत में शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव था और इस पत्र में निजी शिक्षा संस्थानों के लिए अनुदान सहायता की और व्यवहार की गई और सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग स्थापित करने का सुझाव दिया गया था, ठीक है। तो हमारा यही जो सो क्या है वुड के नीति के पत्र में जो सो लिखा गया था, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। अब अगला है हमारा घ नंबर का, कहा जाता है अंग्रेजी भाषा को लेकर मैकेले से क्या विचार था। कहा जाता है मैकेले का मानना था कि अंग्रेजी भाषा भारतीय शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है। उनका कहना था कि जो अंग्रेजी भाषा है वो भारत की शिक्षा के लिए सबसे उन्होंने बेस्ट माना, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है उनका तर्क था कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीय शिक्षा की तुलना में अधिक प्रगतिशील है और प्रबुद्ध है। यानी कि जो उनका कहना था कि जो आपका हिंदी भाषा है वो सबसे घटिया भाषा है और हमारा जो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, वो हमारा सर्वश्रेष्ठ भाषा है और इसी भाषा में आप लोग शिक्षा ग्रहण कीजिए, उनका कहना था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि अभी भी आप देखते होंगे कि इंग्लिश भाषा हम पर थोप दिया गया है, जो कि हमारे देश का या लैंग्वेज नहीं है। हमारा देश का अगर असली लैंग्वेज देखा जाए तो क्या है, हिंदी है, संस्कृतिक है, उर्दू, ये सब भाषा है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी भाषा जो सो हमारा देश का नहीं है। लेकिन अंग्रेजी सब आए तो हमारा कुछ सिलेबसों में जो हमारा सिलेबस है उसमें पूरा अंग्रेजी भाषा जो है सो भर दिए और हमें फिर उसी तरह के ढलना पड़ा। हम लोग फिर अंग्रेजी में ही जो सो पढ़ाई अधिक से अधिक करने लगे, ठीक है। अब अगला है दूसरा का अगला नंबर है, कहा जाता है अगला नंबर का है, कहा जाता है अंग्रेजों की सभ्यता मिशन में आप क्या समझते हैं। कहा जाता है अंग्रेजों की सभ्यता मिशन एक ऐसा विचार था जिसके अनुसार वे खुद को दुनिया का सब बनाने के लिए जिम्मेदार मानते थे। और आगे कहा जाता है कि वे मानते थे कि उनकी सांस्कृतिक और जीवन शैली अन्य संस्कृति से श्रेष्ठ है। देखिए अंग्रेजों सबका कहना था कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो सांस्कृतिक, हमारा जो ग्रंथ है वो दुनिया में सबसे बेस्ट है, ठीक है, उनका कहना था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनसे भी बढ़कर अच्छे धर्म है, अच्छे जो उनसे भी बढ़कर अच्छे संस्कृतिक है। लेकिन किसी आप अपने आप में आगे आके बोलना ये तो गलत बात है। अगर आपका
मतलब यह बात हो गया कि आप अपने मुंह से अपना ही प्रशंसा करना, ये तो सारा गलत बात होता है। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा कोई प्रशंसा करता है तो वो मान्य है, ठीक है। तो आप अपने मुंह से बोलते हैं कि हम बहुत तेज़ हैं ऐसे, तो ये आपके लिए बहुत ही गलत है। और ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा करने वाला प्रश्न है, और ये थोड़ा सा लंबे प्रश्न होते हैं, और तो इसका आंसर भी थोड़ा थोड़ा आपको लंबा मिलेगा। कहा जाता है जेम्स मिल प्रचारवादी के घोर अवलोकन क्यों थे। कहा जाता है, समझिएगा, जेम्स मिल के अनुसार शिक्षा उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए, ठीक है। उनका कहना था कि सभी व्यक्ति को मतलब शिक्षित होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। और आगे कहा जाता है, पूर्व के साहित्य का ज्ञान उपयोगी नहीं था, और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए थी, ठीक है। अब अगला हमारा चौथा नंबर का है। कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी का क्या विचार था। कि अंग्रेजी शिक्षा आने की जो हमारा पूरा सिलेबस में अंग्रेजी भाषा भर दिया गया है अभी भी, तो उनके बारे में महात्मा गांधी का क्या विचार था, समझिएगा। कहा जाता है, महात्मा गांधी के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा में हमें गुलाम बना लिया है। उनका कहना यही था कि अंग्रेज का जो शिक्षा है और अंग्रेजी में जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो क्या है, हम लोग जो है उसका गुलाम बन गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक शिक्षा भारतीय के मन में हीनता की भावना पैदा करती है, और यह पाप था, और कहा जाता है, इसने भारतीयों को गुलाम बना दिया, और उनका यह भी मानना था कि इससे उन पर बुरा असर पड़ा। सही बात, हम लोग पर बहुत अधिक जो इस पर इफेक्ट पड़ा, लेकिन जब फर्स्ट में आया था तो इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता होता, क्योंकि हमारा भाषा हिंदी है और हम लोग सब कुछ पढ़ते अंग्रेजी में है। लेकिन धीरे धीरे ढलते हम लोग क्या हुआ कि फिर अंग्रेजी में आते गए, और फिर हम लोग जो सो अच्छा से अंग्रेजी सीखते चले गए। अब अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है, लॉर्ड मैकेले की नीति से आप किस हद तक सहमत है। लॉर्ड मैकेले की जो नीति था, कहता है, लॉर्ड मैकेले की शिक्षा नीति भारतीय पद्धति एवं संस्कृति पर आक्रमण था, और वह पूर्व ग्रहों में प्रेरित था, और देसी भाषाओं में शिक्षा दिए जाने का विरोध करता था। कि आपकी जो देश की भाषा, जैसे हमारा देश की भाषा हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू, ये सब भाषा है, तो इन सब भाषाओं में जो शिक्षा दिया जाता था जहाँ संस्थानों में, स्कूल में, कॉलेजों में, तो उन पर वो विरोध करते थे, और मतलब उनका कहना था कि जो सो आप हमारे भाषा में लोगों को शिक्षा दीजिए, यानी कि हमारा भाषा को क्या कीजिए, आप पूरे देश में फैलाइए, ठीक है, और हमारा भाषा ही आप बोलिए, अंग्रेजी भाषा को बोलिए। उन्होंने ही जो सो आके क्या किया, हमारे भाषा जो है उसमें छेड़छाड़ कर दिए, हमारे सांस्कृतिक में थोड़ा मोड़ा छेड़छाड़ कर दिए, और इससे जो सो भी हम देखते हैं, आप लोग देखते होंगे कि हमारा जो पूरा सिलेबस है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश में मिलता है देखने के लिए, और पढ़ने के लिए भी मिलता है। अब अगला 6 नंबर का और लास्ट नंबर का इस अध्याय का प्रश्न है, तो वीडियो को लास्ट अगर आप देख लें तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारा वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा जाता है। कहा जाता है, एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा वर्तमान परिवेश में क्या होना चाहिए। कहता है, वर्तमान परिवेश में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक विकास और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, समझिएगा। और आगे कहा जाता है, यह प्रणाली शिक्षक को छात्रों में रचनात्मक, आलोचनात्मक और सोच और समरण और जो सो समाधान कौशल को विकास करने का भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनका कहना था कि जो सो हमारे बारे में जो मतलब क्या बोलते हैं, अंग्रेज लोग जो है सो वो कम से कम सोचते हैं। और इस प्रकार हमारा इस अध्याय का जो मतलब प्रश्न उत्तर था 7वां अध्याय का, वो इस अध्याय का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। तो आप हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और स्कूल ग्रुप कहीं भी मतलब स्कूल ग्रुप में हैं आप, अपने फ्रेंड पास, हर जगह सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। क्या होगा कि इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे क्या होगा, उतना इसे बच्चा सब देख के सीख पाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।